नई साल की शुरुआत जहां पूरी दुनिया में जश्न और उम्मीदों के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहीं सरहद पर हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जो आपकी रूह कपा देगी। जिस वक्त लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, ठीक उसी वक्त बांग्लादेश के शरियातपुर में 50 साल के एक शख्स खोकोन दास को मौत के मुहाने पर धकेल दिया गया। खोकोन दास का कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थे। घटना उस वक्त हुई जब वो अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में ही उग्र भीड़ ने उन्हें पहले धारदार हथियारों से हमला किया और जब वो अधमरे हो गए तो उन्हें जिंदा आग के हवाले कर दिया। हालांकि एक तालाब में कूदकर खोकोन दास ने अपनी जान बचा ली। फिलहाल उन्हें शरीयतपुर सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। यह महज एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, यह उस खौफ की गवाही है जो आज बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या कानून नाम की कोई चीज बची भी है या फिर भीड़ ही अब वहां का संविधान लिख रही है। लेकिन खोकोन दास के साथ हुई यह वारदात कोई इकलौती घटना नहीं है। पिछले 15 दिनों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आपको एक डरावना पैटर्न नजर आएगा। 15 दिन और 4 हिंदू शिकार। 18 दिसंबर को दीपू चंद की बेरहमी से हत्या की गई। 24 दिसंबर को अमृत मंडल की मॉब लिंचिंग हुई। कुछ दिन बाद ब्रजेंद्र विश्वास को गोलियों से भून दिया गया और अब खोकोन दास को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। ऐसा लगता है जैसे वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का एक खूनी कैलेंडर तैयार किया गया है। हर घटना के पीछे वही पुरानी कहानी है। अचानक एक भीड़ आती है, हमला करती है और सिस्टम तमाशबीन बना रहता है। इन हत्याओं के पीछे का तरीका इतना क्रूर है कि सुनकर दिल बैठ जाए। मेमनसिंह जिले के दीपू चंद दास की कहानी सुनिए। वो महज 27 साल के थे। एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। उन पर ईर्ष निंदा का झूठा आरोप लगाया गया। एक अफवाह फैलाई गई और फिर सैकड़ों की भीड़ ने उसे दबोच लिया। उनके बीच सड़क पर एक पेड़ से बांधा गया और फिर सबके सामने जिंदा जला दिया गया। सोचिए, एक इंसान को पेड़ से बांधकर जलाया जा रहा है और भीड़ तमाशा देख रही है। कुछ ऐसा ही अमृत मंडल के साथ हुआ। उन्होंने लुटेरे होने का शक मचाकर उनके घर को घेर लिया गया और पीट पीट कर मार डाला गया। क्या यह वाकई कानून व्यवस्था का फेलियर है या जानबूझकर दी गई ढील? लगातार हो रही इन वारदातों की वजह से इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बीच जो डर है उसे बयान करना शायद मुश्किल हो। ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज जैसी संस्थाएं लगातार दुनिया का ध्यान इस तरफ खींच रही हैं। रंगपुर जिले के अलदातपुर गांव में तो हद ही हो गई, जहां एक फेसबुक पोस्ट के नाम पर 21 हिंदू परिवारों को जला दिया गया। उनके घरों को जला दिया गया, फूंक दिया गया, लूटपाट की गई। एक 17 साल के लड़के को पुलिस उठा ले जाती है और पीछे से भीड़ पूरे मोहल्ले को तबाह कर देती है। मानवाधिकार संगठन पूछ रहे हैं कि क्या अल्पसंख्यकों की संपत्तियां और उनकी जान अब महज भीड़ के रहमो करम पर है? 2026 की शुरुआत ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष अभी और ज्यादा गहराने वाला है।